नमस्ते भाई, राधे राधे। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हर एग्जाम्स में आता है। उसमें कुछ प्रिंसिपल अमाउंट दिया रहता है और उसमें से कुछ 2 या 3 भागों में अलग अलग रेट पे अलग अलग समय के लिए उधार दिया जाता है और उससे जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है एंड में वो दोनों तीनों भागों से सेम रहता है, सेम मिलता है सिंपल इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन पूछता है ये कितने कितने रुपए ये दोनों तीनों भागों में दिया गया है उधार पे। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए देखो एक फॉर्मूला होता है, इससे हम रेशियो में करते हैं। मान लो एक भाग P1 है रेशियो, दूसरा भाग दिया है P2, मान लो तीसरा भाग दिया है P3। ऐसे जितने भी भागों में पैसा बांटे सबका रेशियो ऐसे निकालते हैं। ये क्या होता है, ये इक्वल्स होता है 1/R1T1। ये रेट है जो पहले भाग में जितने रेट पे दिया रहेगा जितने समय के लिए, रेशियो 1/R2T2, रेशियो 1/R3 और T3। यही रेशियो है। अगर मान लो ये प्रिंसिपल का रेशियो है, अगर रेट का रेशियो निकालना रहेगा तो मान लो ये R1 रेशियो R2 रेशियो R3, ये क्या होता है 1/, ये देखो यहाँ पे P1, ये R1 की जगह P1 आ जाएगा और ये तो T1 है ही, रेशियो 1/P2T2, रेशियो 1/P3T3। और मान लो टाइम का रेशियो निकालना रहेगा, देखो T1 रेशियो T2 रेशियो T3। इसका रेशियो क्या होता है, बस यहीं पे P1R1 रेशियो P2R2 रेशियो 1/P3R3। यही एक फार्मूला है रेशियो का, बहुत ही शानदार है। इससे बहुत ही आसानी से रेशियो में कन्वर्ट करके जो भी दिया, जिसका भी रेशियो चाहिए उसे उसका रेशियो यही देखो, बस 1/, में जो बाकी, अगर मान लो प्रिंसिपल का रेशियो निकालना है तो जो बाकी रेट और टाइम बचा रहेगा उसको यहाँ नीचे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। और ऐसे ही तीनों का ही अभी क्वेश्चन करते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। अभी क्वेश्चन लेते हैं। तो चलो भाई, ये क्वेश्चन है, आप लोग एक बार रीड कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं समझाता हूँ। चलो क्वेश्चन पढ़ता हूँ। A sum of ₹13,000 is lent out in 3 parts in such a way that first part at 5% for 6 years, second part at 4% for 5 years and third part at 10% for 4 years. If SI received from each part is equal, then find each part that lent। देखो वही कह रहा था ना मैं, कोई सम है 13,000 का, उसको 3 अलग अलग भागों में उधार पे दिया जाता है। पहले भाग को 5% पे 6 साल के लिए, दूसरे भाग को 4% 5 साल के लिए और तीसरे भाग को 10% 4 साल के लिए। और क्वेश्चन कह रहा है इफ एसआई रिसीव्ड फ्रॉम ईच पार्ट आर इज इक्वल। देखो यही ध्यान देना है हमें, इसे देखो, अगर एसआई देख लेना कहीं भी एसआई रिसीव्ड फ्रॉम ईच पार्ट इक्वल है यदि, तो ये तुरंत ये रेशियो वाला फार्मूला लगा देना। देखो हमें क्या करना है, रेट और टाइम दिया है तो हमें प्रिंसिपल का रेशियो निकाल लेते हैं। देखो P1 रेशियो P2 रेशियो P3 इक्वल टू 1/R1 T1, 1/R2 T2, 1/R3 T3। देखो यहां से 1/R1 कितना है 5% इंटू T1 6 ईयर, रेशियो 1/R2 कितना है 4%, T2 5, रेशियो 1/R3 कितना है 10% और T3 कितना है 4। अब हम यहां से रेशियो निकालेंगे जब, देखो
1/, ये 30 हो गया, और ये 1/20, और ये 40। ये देखो, ये रेशियो निकालेंगे जब हम, तो ये 0 से 0 तीनों में है, कट गया। तो अब इससे रेशियो निकालने के लिए क्या करना रहता है, इसका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर देना है। 3 और 2 या 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12। तो इसमें 12 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4:6:3। ये प्रिंसिपल का रेशियो आ गया। और देखो यहाँ से हमारे हिसाब से प्रिंसिपल ये तीनों मिला के यही तो है पूरा प्रिंसिपल। तो ये 13,000 तीनों भाग का, तो 6, 4, 10 और 3, 13। ये 13 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है, 13,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 1,000। और हमने क्वेश्चन क्या पूछा है, ईच पार्ट, जो तीनों भागों का जो जितने रुपए में दिया है उससे पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कहाँ करें भाई, इधर ही कर देते हैं। या फिर यहाँ पे देखो, तुम लोग समझ लेना, इसमें 4 से जब 1,000 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4,000 हो जाएगा, और ये 6,000, और ये 3,000। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस ऐसे ही करना है। तो भाई बोर्ड छोटा है, ये तुम लोग मैनेज कर लेना कैसे भी। बस ये 13 यूनिट की वैल्यू 13,000 दिया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1,000 हो गया। बस ये तीनों भागों में मल्टीप्लाई कर देना है, वही पूछा है, बस हमारा आंसर आ जाएगा।